हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। और स्टडी मटेरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज स्टार्ट घड़ी के बारे में देखेंगे और बिना फॉर्मूला की आप देखेंगे कि दो सुइयों के बीच का एंगल कैसे बनता है ना। स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चाल पता होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको एक आवर का काटा देखना हो और एक मिनट का काटा, है ना। तो इसमें आपको इसकी चाल पता होनी चाहिए, है ना। किस चाल से डिग्री में आवर का काटा चलता है और किस चाल से मिनट का काटा डिग्री में चलता है ना। अगर आप घंटे वाली सुई के बारे में देखें, है ना, तो देखिए, जब घंटे वाली सुई 12 से पूरा घूमकर 12 पर जाएंगी तो कितना जाएंगी, 360 डिग्री जाएंगी, है ना। अर्थात घंटे की सुई अगर 12 घंटे चली तो 12 घंटे में कितना चलेगी, 360 डिग्री, है ना। तो एक घंटे में कितना चलेगी, एक घंटे में चलेगी 30 डिग्री। मतलब अगर घंटे वाली सुई एक से अगर 2 बज रहा है, मतलब 1 घंटा हो रहा है, तो कितना चलेगी, 30 डिग्री चलेंगी किसी भी आवर में। 2 से 3 हो रहा तो 30 डिग्री, 3 से 4 हो रहा तो 30 डिग्री। अर्थात आपको एक चीज तो ये भी पता होगी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। किसी भी दो अंकों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। अब किसी भी दो अंकों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो आप बताइए कि ये एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो एक मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, एक मिनट में घंटे की सुई चलेगी 30/60, मतलब हाफ डिग्री। कितना चलती है, हाफ डिग्री। वैसे ही आप मिनट वाली सुई के बारे में देख लीजिए कि मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगाएंगे, 60 मिनट। और इस 60 मिनट में वो डिग्री में कितना चक्कर लगा दिया, 360 डिग्री, है ना। तो एक मिनट में 6 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 6 डिग्री। बस आपको ये दो चाल याद होना कि घंटे वाली सुई एक मिनट चल रही तो हाफ डिग्री चलेगी, और मिनट वाली सुई एक मिनट चलेगी तो कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। इन्हीं दो चालों के आधार पर आप फॉर्मूला का यूज ना करके किसी भी समय के बीच में दो सुइयों के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा कि बताइए कि घंटे वाली सुई अगर 30 मिनट चल रही है, कितना, 30 मिनट, तो इस 30 मिनट में वो डिग्री में कितनी चलेगी। घंटे वाली सुई अगर 30 मिनट चल रही है तो डिग्री में देखिए, घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती तो हाफ डिग्री चलती है ना। अगर 30 मिनट चलेंगी तो डिग्री में हाफ चलेगी, कितना, 15 डिग्री। कितना चलेंगी, 15 डिग्री, है ना। अगर यही डिग्री में चले तो घंटे वाली सुई अगर 60 डिग्री चले तो मिनट में कितना हो जाएगा, 120 मिनट लगेंगे इसको 60 डिग्री चलने में। ठीक है। वहीं पर अगर मिनट वाली सुई के बारे में देखें तो एक मिनट में 6 डिग्री चल रही है ना। अगर ये 20 मिनट चलेगी, कितना, 20 मिनट, तो ये मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा हूं कि 20 मिनट अगर ये चलेंगी तो डिग्री में कितना चलेंगी, तो कितना चल जाएगी, इसमें 6 का इंटू हो जाएगा, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 120 डिग्री चल रही है ना। अगर ये अगर आपसे मिनट वाली सुई के बारे में पूछा कि अगर ये 360 मतलब वो तो सीधा सीधा ही है ना, 180, ये 180 डिग्री चलने में मिनट वाली सुई को कितना समय लगेगा। तो आप 6 से डिवाइड करके बता सकते हो कि कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। कितना, 30 मिनट। 6 से डिवाइड करके देख रहे हैं, 6 मार 6 18, 30 मिनट लगेंगे मिनट वाली सुई को इतना घूमने में, है ना। और एक क्वेश्चन देख लो यहां से कि 1320 डिग्री घूमने में
मिनट वाली सुई को कितना समय लगाऊंगा, है ना। ये घंटे वाली सुई का है और यहां से है आपकी मिनट वाली सुई। तो बताइए 1320 डिग्री घूमने में इसको मिनट कितना लगा होगा। तो आप डायरेक्ट 6 का डिवाइड देंगे, क्योंकि डिग्री तो बड़ी होती है 6 गुना मिनट, मतलब 1/6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आपका मिनट हो गया। इतना मिनट लगेगा। मतलब यहां से आपको देखिए, अगर मिनट वाली सुई आपकी 220 मिनट अगर घूम रही है तो डिग्री में इतना घूम जाएगी, है ना। ये इसकी चाल होती है। यहीं से आप किसी भी किसी दो सुइयों के बीच का एंगल निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए एक फार्मूला भी होता है, आप फार्मूला भी लिख लीजिएगा। एंगल निकालने का फार्मूला है, दो सुइयों के बीच का एंगल 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, है ना। आवर की जगह आवर रखना है, मिनट की जगह मिनट रखना है ना। जैसे आपसे पूछा कि 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। और देखिए दो सुइयों के बीच का एंगल हमेशा जो होता है दो बनते हैं भी, है ना। अगर आप यहां देखेंगे तो एक एंगल ये बन रहा है, तो एक एंगल ये पीछे का भी बन रहा है, बाहर साइड का, है ना। एक अंदर बनेगा तो एक बाहर साइड का बनेगा। अब देखिए 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालेंगे, तो आप यहां से जो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, 30 आवर मतलब 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना दिया है 30, है ना। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 11 165 होता है, माइनस 8 3 24 240। आप जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 30 70 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 75 डिग्री। अब देखिए अगर आपको ये दो चाल याद है तो आप यहां से डायरेक्ट एंगल बता सकते हो, है ना। कैसे, देखिए कितना बजा है 8:30, है ना। ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ आगे हुआ होगा। तो आपको पता है कि दो अंकों के बीच का एंगल कितना होता है 30 डिग्री, है ना। तो यहां पर देखिए ये तो 30 मिनट चला होगा, ये 30 मिनट में घंटे की सुई कितनी चली होगी। आपको पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, हाफ डिग्री। तो बताइए 30 मिनट में चलने के लिए कितना आगे हुई होगी, यहां से कितना आगे हुई होगी। तो 30 में हो गई होगी 15 डिग्री, है ना। 30 मिनट में 15 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल ये आगे हुई है ये वाला, है ना, ये आपका 15 है और ये 30 है और यहाँ पर भी कितना है 30। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बता सकते हो कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये ऊपर कितनी हुई है 15, तो कितना आ जाएगा 60 और 70 75। तो आप इस फॉर्मूले का यूज ना करके इस दो स्टेप में भी आंसर लेकर आ सकते हैं, है ना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। अगर यही क्वेश्चन दे दिया आपसे कि 5:45 5:45 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। तो देखिए जब आपके 5:45 होंगे, है ना, देखिए ये 45 पर मिनट की सुई रहेगी और 45 मिनट चलने पर घंटे की सुई कुछ ना कुछ आगे हुई होगी, है ना। आज जो कुछ ना कुछ आगे हुई है बस वही देखना है कि कितना आगे हुई है ना। देखिए इस 45 मिनट को ये चलने में कितना समय लगाई होगी घंटे वाली सुई। तो आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ चलती है, तो 45 मिनट में कितना चलेगी, हाफ चलेगी इसका। तो कितना हो जाएगा 45 मतलब 44 22.5, कितना होगा 22.5, है ना। आपको पता है
ये पूरा जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, जिसमें 22.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो है ये जो चली है ये कितना चली है 22.5 है ना। तो यहाँ पर बचा कितना इसके पास, तो आप 30 में से घटाकर बता सकते हो, ये पूरा 30 होता है, 22.5 चल चुकी है तो बची कितनी, तो 8, 7.5 कितना बचेगा 7.5। अब देखिए ये 7.5 यहाँ पर एंगल बचा आपका, और ये एंगल कितना है, ये 30 है, ये कितना है 30, और ये कितना है 30, 30, 60, 90, 97.5, ये आपका एंगल निकल है ना 97.5। तो इस टाइप से आप किसी भी मतलब देखिए यहाँ पर दो एंगल बनेगा आपके, एक ये वाला एंगल बनेगा जो आपने निकाल लिया, एक ये एंगल बनेगा जो निकल जाएगा, है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 6:53 पर दो सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखिए अब और आसान तरीके से लिख लेंगे, कितना 6:53, जब 6:53 हुआ होगा तो घंटे की सुई तो चली होगी, है ना 53 मिनट में। अब ये 7 के लगभग करीब में आ जाएंगे, और 53 मतलब कि 50 और 3 53, 3 मिनट ऊपर हो गई। अब देखिए यहां पर देखिए कैसे निकलेगा। अब इस 53 मिनट जब चल रही है तो उसमें घंटे की सुई 6 बजे से कितना चली होगी यहां तक है, ये आपको देखना है ना। कितना चली होंगी भाई 53 में, तो हाफ चलेंगी, मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4, 1, 6.5, 26.5 चल चुकी है। तो आप बताइए कि यहां से जब 26.5 ये चल चुकी है तो यहां पर बचेगा कितना इसका एंगल, है ना, कितना बचेगा 3.5 हो गया। अब ये देखिए कि जब ये 53 मिनट हुए तो यहाँ 50 होता है, 50 से ऊपर कितना चला है ये 3 मिनट, और आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना चलेगी ये 18 डिग्री, है ना। तो यहां पर कितना चली है वो, ये ऊपर जो 3 मिनट में चली है ये कितना चली है 18 डिग्री, और ये 3.5, तो ये कितना हो गई 30, 30, और ये कितना हो गई 30। अब इसको 8 कर दीजिए, 30, 60, 90, 100, 108 और 3 कितना होगा 111.5, ये आपका एंगल है ना। ऐसा आप किसी भी टाइम में के बीच का जो एंगल अगर पूछे जाए तो आप निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले का यूज किए। यहाँ पर आप ये 53 का जब यूज करेंगे, कहा गया ये 53 का, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे इसके साथ, है ना। कैलकुलेशन में ना फंसेंगे तो ऐसा 2 स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद